नमस्कार। आप देख रहे हैं निकेत हिंदी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मंदी आदि जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव नहीं है। संक्षेप में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व 5 बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला है जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप ले चुकी है और इसमें आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही इनका एक साथ अध्ययन करके जटिल अर्थव्यवस्था की सही जानकारी हो सकती है। दूसरा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखकर किया जाता है। गोल्डिंग के अनुसार आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी नीतियां आवश्यक रूप से कुछ एक व्यक्तियों से संबंधित न होकर बड़े वर्गों अथवा व्यक्तियों के समूहों से संबंधित होती है। वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य स्वयं व्यक्तियों का एक समूह है और इसलिए उसका अध्ययन व्यापक दृष्टि से ही होना चाहिए। तीसरा है अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की व्याख्या करना नहीं, वरन संपूर्ण समाज के कल्याण पर विचार करना है, और यह समष्टि विश्लेषण द्वारा ही संभव है। चौथा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रतिपादन करते समय अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण तभी संभव हुआ है जब इसकी पुष्टि व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार से कर ली गई। पांचवा और अंतिम सूत्र है समष्टि अर्थशास्त्री विरोधाभास को समझने में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्री विरोधाभास से तात्पर्य यह है कि विशिष्ट विश्लेषण के निष्कर्ष समष्टि विश्लेषण पर लागू नहीं हो पाते, अर्थात जो निष्कर्ष एक व्यक्तिगत इकाई के लिए सही है वह संपूर्ण समाज पर ठीक नहीं उतरते। उदाहरण के लिए बचत करना एक व्यक्ति की दृष्टि से अच्छा होता है, किंतु संपूर्ण समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि संपूर्ण समाज बचत करने लगेगा तो प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी होगी तथा बेरोजगारी फैल जाएगी। ऐसे विरोधाभासों के समाधान हेतु समष्टि विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।